इस वीडियो लेक्चर में हम नोजल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, ये क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ नोजल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भाप नोजल में भाप प्रवाह की दर 7.5 kg पर सेकेंड, प्रवेश पर भाप का दर 12 बार तथा 500 डिग्री सेल्सियस अतितप्त हो, निर्गत पर दाब 5 बार है। नोजल के प्रवेश पर वेग नगण्य है। यदि नोजल के निर्गत का क्षेत्रफल लगभग 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नोजल की संख्या ज्ञात कीजिए तथा नोजल का निर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में दिया हुआ है, फ्लो ऑफ स्टीम इन ए नोजल इज 7.5 kg per second. At the inlet, steam is at 12 bar and 50 degrees Celsius superheated. At the exit, pressure is 5 bar. Assume negligible velocity at the inlet of nozzle if area of nozzle at exit is approximately 2.3 centimeter square. Calculate number of nozzle and exit area of nozzle. सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें जो नोजल का इनलेट दिया हुआ है, वो नोजल का इनलेट दिया हुआ है 12 बार पे और 50 डिग्री सेल्सियस अतितप्त। मतलब जो सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है, मतलब वेपर लाइन पे जो टेम्परेचर होता है उससे और 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर का भाप हमको लेना है। तो सबसे पहले हमको सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना होगा वो देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ हमारा। मैं एचएस डायग्राम भी बना रहा हूँ सिर्फ। ये हमारा 12 बार का लाइन है और एग्जिट कितने पे हो रहा है? एग्जिट हो रहा है हमारा 5 बार पे। ठीक है, 5 बार पे सुपर हीटेड है, यहाँ से यहाँ एक्सपांड हो रहा है। ये हमारा पॉइंट 1, ये हमारा पॉइंट 2। यहाँ का जो भी कंडीशन होगा वो हमारा पॉइंट 1 है, यहाँ का जो भी कंडीशन होगा ये हमारा पॉइंट 2 है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 12 बार पे सैचुरेटेड मतलब यहाँ का टेम्परेचर कितना है। यहाँ का टेम्परेचर जितना होगा उसमें हम 50 डिग्री सेल्सियस और जोड़ के यहाँ का टेम्परेचर जो है वो पता कर लेंगे। तो यहाँ का टेम्परेचर पता करने के लिए हमें स्टीम टेबल यूज़ करना पड़ेगा। स्टीम टेबल हमने देख लिया। ये सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल, इसमें 12 बार देखेंगे हम। तो ये देखिए 12 बार दिख रहा है। 12 बार का सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है? 188। तो सैचुरेटेड टेम्परेचर हमने ज्ञात कर लिया। तो सैचुरेटेड टेम्परेचर 188 डिग्री सेल्सियस किसके लिए? प्रेशर जब 12 बार। तो यहाँ का जो तापमान है ये कितना है? 188 डिग्री सेल्सियस। पर हमें यहाँ का तापमान चाहिए, तो यहाँ का तापमान जो हमें T1 चाहिए वो है 188 प्लस 50। वैल्यू आ गया हमारा 188 प्लस 50। तो ये आ गया आपका 238 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा स्टीम का जो कंडीशन है वो है 12 बार और 238 डिग्री सेल्सियस। अब हमें मोले डायग्राम से यदि बनाएंगे
तो ज़्यादा इजीली बन जाएगा, पर यदि मैं इसको स्टीम टेबल से बनाऊंगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा हमें। तो हम मोल्ड डायग्राम से बनाते हैं। मोल्ड डायग्राम में सबसे पहले हमने भाप का तापमान देख लिया। तापमान कितना है? 238 और 12 बार पे। तो ये देखिए 12 बार का लाइन है, 12 बार के लाइन पे पुराने क्वेश्चन की मार्किंग की हुई है, हम नया मार्किंग करते हैं। तो ये है हमारा 12 बार और टेम्परेचर कहाँ होगा? ये हमारा टेम्परेचर होगा ये 200 और 250 के बीच में। तो ये 12 बार पे 200 को, ये 200 और 250 के बीच में, तो ये आधा के करीब करीब दिख रहा है हमें। मतलब ये 225 से थोड़ा और ऊपर होगा, मतलब करीब करीब ये लाइन। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटली मार्क कर लिया 238 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा पॉइंट नंबर 1। इसके बराबर एंथैल्पी हम ज्ञात कर लेंगे। एंथैल्पी ज्ञात करने के लिए ये हमने एक लाइन ले लिया, ये दिख ही रहा है, ये लाइन हमें, ये बोल्ड लाइन है। ये लाइन कहाँ पे है? ये देखिए 2900 किलोजूल पर केजी। तो H1 का कंडीशन हमें मिल गया, H1 इक्वल टू 2900 किलोजूल पर केजी। अब भाप कितने पे एग्जिट हो रहा है? 5 बार पे। तो यही लाइन जो है वो 5 बार तक हम स्ट्रेटली नीचे ले आएंगे। तो स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, कहाँ तक? 5 बार तक। तो ये हमारा देखिए 5 बार है, तो यही लाइन सीधा सीधा नीचे आएगा, ये हमारा 5 बार तक। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूं मैं। देखिए ऐसा, यदि आप लाइन नहीं भी खींचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है यदि आप लाइन ना भी खींचें तो ये हमें एग्जिट कंडीशन, बाहर का कंडीशन मिल गया। अब इसकी एंथैल्पी हम निकाल लेते हैं। ये हमने एक सीधा देख लिया, इसकी एंथैल्पी, ये पॉइंट है हमारा एंथैल्पी का। कितना दिख रहा है हमें? ये 2700 प्लस 1 2 3, तो 2730। H2 का कंडीशन हो गया 2730 किलोजूल पर केजी। दोनों कंडीशन हमने निकाल लिया। दोनों कंडीशन निकालने के बाद अब हमें निकालना क्या था? हमें नंबर ऑफ नोजल निकालना था। तो नंबर ऑफ नोजल निकालने के लिए हर नोजल से कितना फ्लो, कितना स्टीम बाहर निकल रहा है वो हमें निकालना है। तो फ्लो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला हम मास फ्लो रेट M इक्वल टू A2 C2 V2, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एरिया तो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेट एरिया, वही हम यूज़ करेंगे। C2 का फॉर्मूला हमको पता है 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस H2। H1 H2 दोनों हमने निकाल लिया है, पुटअप कर देंगे 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 की वैल्यू है आपका 2900 और H2 की वैल्यू है 2730। कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर में। ये 44.72 अंडर रूट ऑफ 2900 माइनस 2730, ये देखिए आ गया वैल्यू
वैल्यू कितना आया 583.077 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें और एक किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अब वॉल्यूम की ज़रूरत है। वॉल्यूम भी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, हम उसी लाइन से निकाल सकते हैं, मोलर डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये 2 पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, लिख लेते हैं। पॉइंट 2 है कहाँ पे, ये देखिए, ये डॉटेड लाइन हम बताया था, ये आपका वॉल्यूम लाइन है। तो ये 0.5 और 0.2 के बीच में है। तो ये 0.5 से ज़्यादा नज़दीक है। इसको यदि मैं कुछ भागों में डिवाइड करूँ, ये करीब करीब आधे के आसपास है। आधा मतलब 0.35 हो जाएगा, 0.4 के आसपास है, ले लेते हैं 0.4 अप्रॉक्सीमेट लेंगे, चल जाएगा। तो V2 कहाँ से मिला, 0.4 मीटर क्यूब पर केजी। और ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला मोलियर चार्ट से। ये भी हमें कहाँ से मिला, H1H2 भी हमें मिला था मोलियर चार्ट के थ्रू। ये भी हमें कहाँ मिला, मोलियर चार्ट के थ्रू। और ये टेम्परेचर हमें कहाँ मिला था, ये टेम्परेचर हमें मिला था स्टीम टेबल। अब सारे वैल्यूज मुझे पता है, अब मैं मास की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अब मास इक्वल टू हो जाएगा एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है, 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बाकी सारे जो है वो मीटर में है, तो इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो 2.3 इंटू 10 का घात -4 इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है 583.077 डिवाइडेड बाई 0.4। कैलकुलेट कर लेते हैं। टू 2.3 इंटू 10 का घात 4 इंटू 583.077 डिवाइडेड बाई 0.4। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, कितना आ गया, मास फ्लो 0.335 kg पर सेकेंड। अब ये जो मास फ्लो रेट आया, ये किसका आया, ये एक नोजल से कितना मास जो है वो बाहर निकल रहा है। तो अब नंबर ऑफ नोजल मतलब नोजल की संख्या, नोजल की संख्या क्या होगी, कुल भाप बटे एक नोजल से भाप प्रवाह। तो कुल भाप कितना है, ये दिया हुआ है 7.5 और एक नोजल से कितना भाप प्रवाह होता है, ये हमने अभी निकाला है 0.335। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 7.5 डिवाइडेड बाई 0.335। तो देखिए वैल्यू आ गया हमारा, कितना आया 22.38। तो 22.38 नंबर ऑफ नोजल नहीं हो सकता, या तो 22 होगा या फिर 23 होगा। तो कम तो हो नहीं सकता, इसीलिए ज़्यादा ही होगा। तो नोजल की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। अब देखिए जो कुल भाप 7.5 kg प्रति सेकेंड जो था, ये 22.38 नोजल के लिए था। पर हमारा नंबर ऑफ नोजल अब कितना है, कितना संख्या नोजल का, 23। तो भाप का जो मात्रा होगा, वास्तविक मात्रा, वो भी थोड़ा सा परिवर्तित होगा। तो अब 23 नोजल होने पर वास्तविक
निर्गत क्षेत्रफल कितना होगा? कुल क्षेत्रफल है 2.3, कितने के लिए है? 22.38 के लिए, और है कितना? 23। निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2.3 इंटू 22.38 बटे 23। ये देखिए आ गया वैल्यू आया कितना? 2.238 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने यहाँ पे जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको हमने मीटर में नहीं बदला। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में ही आना था, इसलिए हमको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।